अस्सलाम वालेकुम जी। मैं इस वक्त ये मेरी सोसाइटी है, यहाँ पर मार्ट है। यहाँ बड़ा मुनासिब से रेट में हम चीज़ें ले लेते हैं मार्केट के बगैर भी। लेकिन पिछले 2 महीने से जब नई गवर्नमेंट आई है तो वो कह रहे हैं कि महंगाई नहीं हुई है। मैं आपको ना थोड़ा सा दिखाता हूँ कि रेट किस तरह से बढ़े और किस तरह से नहीं बढ़े। कुछ चीज़ें इधर हैं, मैं कुछ चीज़ें लेने भी आया हूँ, ब्रेड वगैरह ये वो, तो मैं रेट साथ पूछता हूँ तो ताकि पता भी चलता जाएगा। मुझे ये बताइए, हमारे बड़े अच्छे भाई हैं, और मुझे बताएं कि ब्रेड जो है तो 2 महीने पहले और अब रेट क्या है ब्रेड का? पहले 75 रुपए की थी, अब 90 रुपए की हो गई। छोटी ब्रेड या मिनी ब्रेड ये वाली मीडियम जी, 75 से 90 रुपए हो गए। 75 रुपये थी और ये 2 महीने के अंदर 90 रुपये हुई है। 1 महीने के अंदर 1 महीने के अंदर हुई है। 1 महीने के अंदर जितनी प्रोग्रेस होगी। 15 रुपये मिफ्ता साहब ये देख लें। और अंडे जो हैं ये अंडे ये तो 190 रुपए चल रहा है। अच्छा, तो ये तकरीबन 170 थे 2 महीने पहले, 160 160-70 के दरमियान में थे। तो 20 रुपये समझ लीजिए इस पर भी बढ़ गए ये। बाकी तो फिर ये मैं ज़रूर पापे 90 के थे, 120 रुपए के हो गए। नहीं देखा, हर एक के घर में एक पापा होता है, लेकिन वो पापा परेशान है कि पापे 90 के 120 रुपये के हो गए। 30 रुपये सिर्फ पापों में बढ़ गए। हर घर के पापा को बड़ी मुश्किल हो रही है। और ये तो चीज़, ये देखें ना, ये चीज़ें तो वो हैं जो बाद की हैं, जो मैं तो वो सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ जो घर में सिर्फ इस्तेमाल होने वाली हैं चीज़ें। ये तो जब बच्चे आते हैं तो ये तो रेट्स बाद में पूछता हूँ, मैं ज़रूरी चीज़ें आपको बता रहा हूँ कि अच्छा ये ऑयल है, डालडा का अगर हम बात करें तो ज़्यादा उसको समझने में आसानी होती है। डालडा भी 610 रुपए पे चला गया। 610 रुपये। अच्छा ये जी ऑयल पड़े हुए हैं मुख्तलिफ़ कंपनीज़ के, और ये डालडा भी पड़ा हुआ है। और ये मैं सिर्फ इसलिए कि समझाने के लिए 610 रुपये। 2 महीने पहले अंदाज़न कितना, आप तो ज़्यादा बिलिंग कर रहे होते हैं इधर। तकरीबन 490 रुपए की रिटेल थी, 490 500। ये 1-1.5-2 महीने में, जी बिल्कुल। 2 महीनों में 490 से 610। तो चलो खैर 120 तो कोई नहीं मसला ना। 120 इतना 120। ये देखें जी, ये ऑयल वगैरह पड़े हुए हैं, ये 120। ये पुराने, अभी हमारा पुराने रेट का माल है डालडा का। अच्छा। ईव ऑयल का, कनोला का। तो ये आपके पास पड़े। 490 रुपए का। अच्छा ये कुछ दुकानदार होते हैं जी जिनमें हमारे, इसलिए हम इधर से चीज़ें भी लेते हैं क्योंकि यहाँ जो पुराना स्टॉक पड़ा तो पुराने में ही बेच रहे होते हैं। मैंने पूछा दालें के, तो दालें बहुत महंगी होगी, लेकिन हमारे पास छोटी ईद का स्टॉक पड़ा हुआ है तो वो बढ़ गया है। तो उसमें ये देखें दालें, और दालों में तकरीबन 10 से लेके तो 30 से 40 रुपये तक का रेट दालों में तकरीबन सब में बढ़ गया। इतना रेट तो बड़ा होगा ना, 10 रुपये से लेके 40 मुख्तलिफ दालों में, क्योंकि दालें इम्पोर्ट ज़्यादा होती हैं और इम्पोर्ट में ज़्यादा चावल में डॉलर। 220 रुपए का अच्छा चावल था। अच्छा। वो 350 रुपए पे चला गया। जो 220 वाला था ये गार्ड वगैरह टाइप के, और जो 11-21 अच्छा चावल आता है स्टीम राइस, हाँ। वो हम 220 रुपए का लास्ट हमने सेल आउट किया, तो अभी हमारे पास स्टॉक भी नहीं है। हाँ। वो तकरीबन 350 रुपए चला गया। 350 का हमें यार परचेज ये तो होगा। बहुत ही ज़्यादा है, मतलब सिर्फ 300 एक किलो पर 1 किलो चावल कितना 350 रुपए का हमें मिलेगा, ये आधा किलो। 350 का आपको मिलेगा। आपको मिलेगा। तो आप 10 355-60 पे 2 किलो चाहिए, 2 किलो। 1 किलो किलो वाला है तो चावल दे जो दो। अच्छा चावल है किलो उस वाले पर पैकेट दे दो। तकरीबन 130-40 रुपए रेट बढ़ गया। लोग 100 रुपये 150 रुपये चावल लेके जाते हैं। अच्छा, तो ये जो पैक्ड ये चीज़ें आती हैं जैसे ये अचार वगैरह है, ये जैम बच्चों के नाश्तों वाश्तों के, इनके रेट वही हैं या बड़े हैं इनमें? रेट पे भी तकरीबन 25% तो इंक्रीज है सब में। अच्छा, मतलब 100 रुपये वाली चीज़ जो है 125 पे हो गई है जी अभी। बिल्कुल ऐसे। उफ, अच्छा ये जी पैक्ड फूड जितना भी है, ये मसाला जात हैं, या अब तो खैर वैसी पाबंदी है क्योंकि मसाला जात वगैरह सारे पैक मसाला में जो आते है हैं, वो खुले आते ही नहीं। 80 रुपए का था, अभी 90 रुपए की रिटेल का माल आएगा नया। अच्छा। हाँ, रेट लिस्ट आ गई है। रेट लिस्ट आ गई है कि 10-10 रुपये बढ़ा दिए हैं इसमें। बढ़ा दिए हैं। अब जो भी माल नया सप्लाई आएगी वो 90 रुपए की आएगी। ये अंदाज़ा लगा लें। अच्छा, एक और बड़ी ज़रूरी चीज़ है, ये पड़े हुए हैं ये डाइपर्स जिसे कहते हैं, लोग पैम्पर भी कह देते हैं मुख्तलिफ कंपनीज़ के, इनमें भी रेट में कोई फ़र्क आया है? ये भी एक बड़ी ज़रूरी चीज़ है बच्चों के लिए। इसमें कुछ चीज़ें जो है इम्पोर्टेड थी वो शॉर्ट हैं, बाकी इसमें थोड़ा सा अभी स्टेबल है, थोड़ा सा रेट इतना अच्छा। भी बढ़ा नहीं है क्योंकि सीज़न नहीं है ना बेसिकली। हाँ, सर्दियों में ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। ये भी लोगों ने महसूस नहीं बचत में होता है कि सर्दियों में ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है। ये जनाब जो चीज़ों की बात करें, अच्छा इसी तरह से ये बाकी जो ये पेस्ट वगैरह में, इसमें तो खैर रेट्स नहीं बढ़े हाँ, होंगे, रेट इसमें नहीं बढ़े, ये तो भी नॉर्मल। ये तो वैसे भी वो चलाते रहते हैं। तो ये जो गर्मियों के ये मशरूबात हैं जैसे जाम शीरी, रूह अफ़ज़ा है, बाकी है ये टैंग वैंग, इसके अंदर रेट्स के फ़र्क है।
अभी नहीं आया रेट में, अभी आएगा 31 जून के बाद बाहर, जब टैक्सेस वगैरह वो लगेंगे। अच्छा, एक और चीज़ जो है वो उन्होंने कहा जी कि सारे दुकानदारों पर, रिटेलर पर टैक्स लगा रहे हैं, फिक्स टैक्स। उससे समझते हैं बेहतर है या उससे महंगाई ऑब्वियसली बढ़ेगी? ऑब्वियसली बढ़ेगी भी, जैसे दुकानदार तो सारी कैलकुलेशन करेगा ना, शॉपर का खर्चा, बाकी खर्चा, बाकी चीज़ें। तो वो तो फिर दुकानदार जो है वो ग्राहक से ही लेगा ऑब्वियसली, पल्ले से तो नहीं दे सकते ना। तो वो फिक्स टैक्स जो है वो भी इसका मतलब है जनाब ज़्यादा आएगा। तो ये मिफ्ता साहब, आप कहते हैं कि महंगाई नहीं बढ़ेगी पेट्रोल के बढ़ने से, कि पेट्रोल प्राइस बढ़ने से वो बढ़ गई है। तो ये बजट अभी असरात सिर्फ 30 जून के बाद आएंगे, यानी कि 1 जुलाई के बाद आएंगे, और उसके बाद ये चीज़ें आएंगी। अच्छा, ये इम्पोर्टेड कुछ चीज़ें कुछ लोकल में ये बन रही थी, नेस्ले की लैक्टोजन वगैरह के दूध हैं, बाकी नीडो हैं, और ये वो सारी। हाँ, ये सब पे उन्होंने रेट रिवाइज कर दिए, 2 दफ़ा रिवाइज होगा तकरीबन रेट। 2 दफ़ा रेज रिवाइड? अच्छा, एक दफ़ा फर्स्ट, एक पेट्रोल पे हुआ है और एक दूसरे पे कर दिया। तो ये जनाब कहते हैं कि रेट रिवाइज़, कि आप गरीब आदमी हैं उसके लिए तो बहुत मुश्किल है। डॉक्टरों ने लिख देना है छोटा बच्चा है जी लैक्टोजन पिला दें, अब वो गरीब आदमी बेचारा कैसे पिलाएगा, ये अब उसकी मुसीबत है। मैं तो सिर्फ आपको ज़रूरी आइटम दिखा रहा हूँ, स्टोर में ज़रूरी आइटम होती हैं। ये जो ऊपर पड़े हुए हैं खिलौने शिलौने, ये तो गैर ज़रूरी चीज़ है ना, मैं सिर्फ वो आपको दिखा रहा हूँ जो ज़रूरी घर के लोगों के इस्तेमाल किए हैं। ये अंदाज़ा लगा लें आप, बच्चे जब आएंगे तो वो ज़िद करेंगे, और उसमें ये अच्छा ये बहुत ज़रूरी है जो है वो पहले जो है वो 20 रुपीज़ का था, फिर 25 का हो गया। अच्छा, हाफ रोल जिसे कहते हैं, और हाफ रोल अब कितने का? अब 30 रुपीज़ जो नई माल आएगा वो 30 रुपीज़ का आएगा नया माल। ये हाफ रोल है? ये हाफ रोल आ गया, चले आ गया। अच्छा, हाफ रोल आगे पड़े हुए हैं, 30 रुपए का हाफ रोल होगा ये हाफ रोल ये है ना? 25, जी जी, ये पहले 25-20 ये रुपये का देखें था। जी, ये पहले कितने का, कितनी देर पहले की बात? ये 2 महीने 3 महीने पहले ये 2 महीने पहले 20 रुपए का था, अभी इस पर 25 रुपए है, क्योंकि ये पुराना पड़ा हुआ स्टॉक तो 25 में होगा। लेकिन वो कह रहे हैं कि अभी जो स्टॉक आएगा, यानी कि हफ्ते बाद आ सकता है, वो 30 रुपए रेट दे गए कंपनी वाले, तो वो होंगे। और ये अंदाज़ा लगाएं कि ये सारी की सारी चीज़ें इतनी वो महंगी हुई हैं। और सर्फ वगैरह में ये जो मल्टीनेशनल कंपनियाँ हैं, इनमें भी रेट में भी फ़र्क आ रहा है। जो ये जो ख़ास होता था, ये 100 रुपए का ये मिला करता था ये वाला, अब ये कितने रेट? ये 60 रुपए का हो गया, लेकिन फ़िलहाल अभी 50 का हमारे पास दस्तियाब है। अच्छा, ये भी पुराना है देखें, ना? ये भी पड़ा हुआ स्टॉक। हाँ, ये भी 60 की इन्होंने किया था, अभी दोबारा फिलहाल उनके पुराना स्टॉक था तो स्टिकर करके दोबारा 50 के से लौट कर रहे हैं। तो ये आप अंदाज़ा लगा लें। तो एक अच्छी चीज़ हमारे पास तो चलो मिल जाती है, जो पुराना स्टॉक है वो यहाँ वो बड़ी बड़ी शॉप्स की तरह ना रेट रात को बैठ के रिवाइज़ नहीं करते और पर्चियाँ नहीं लगाते। यहाँ फ़ारूक भाई की शॉप पर ज़बरदस्त हर चीज़ जो है वो उसमें मिल जाती है। लेकिन मैं हैरान हूँ, ये घरों के अंदर जाने वाला वो आइटम है जो रोज़ाना का है। अब बच्चे तो ज़िद करके जब रुकेंगे तो माँ बाप की क्या हालत होती है वो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये देखिए पूरे, मैं जिसको पापड़ कहता हूँ, ये लेज़ चिप्स और बाकी 50 चीज़ें। वाला 75 की तरफ जा रहा है, 50 वाला 75 की तरफ हो गया है जी। ये लें मुबारक पाकिस्तानियों, लेज़ जो खाते थे ये 50 का होता था, ये चंद दिन पहले की बात है। हम पंजाब में तो रास्ते में लेके ये तो जो 30 वाला है फिर ऑटोमेटिकली 40 पे आ जाएगा अगली पैकिंग में। कम हो जाएगी। हाँ, वैसे ही कम कर रहे हैं। तो वैसे भी 2 रुपए के आलू जो हैं 30 रुपए के बेचते हैं लेज़ वाले। तो ये जनाब ये हालत है, आप देख लें। बाकी क्या आप कहा जा सकता है। ये जनाब नेस्ले, नूरपुर और ऑल्फर्स और डिफरेंट दूध हैं। ये नेस्ले का दूध अभी पहले कितने में था? 2 महीने पहले 160 रुपये था, अब 180 रुपये हो गया। अच्छा, 20 रुपये बढ़ गए। ये जनाब ये दूध का डब्बा है 180 रुपये में हो गया। वैसे तो खुला दूध भी कराची में 180 रुपये तक पहुँच गया, बल्कि नहीं 100 नहीं 170 रुपये में 170 रुपये में पहुँच गया। तो ये अंदाज़ा लगा लिए। इसी तरह से इनके तकरीबन प्राइस एक होता है, ये थोड़ा सा सस्ता होता है ये डेयरी उमंग। तो ये सब पे 20 रुपये तक का रेट ये भी बढ़ गया। मैं जिम से वापस आते हुए सिर्फ अंडे दूध ब्रेड लेने के लिए आया हूँ, लेकिन उसका बिल जो है वो आज से 2 महीने पहले जो बनता था तकरीबन 410 रुपये, वो बन रहा है इस वक्त 580 रुपये। तो 410 से 580 रुपये तक की मैंने तरक्की कर ली है ब्रेड दूध और अंडों में। बाकी आप फिर अंदाज़ा लगाएं कि क्या हो सकता है।